हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, सलाम सबको। तो आज हम बात करेंगे अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा क्या है? वो क्यों ज़रूरी है? लोग वो क्यों बोलते हैं? या हमें अन्य भाषा क्यों बोलनी चाहिए? या हमें अन्य भाषा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? या हमें पिता परमेश्वर से अन्य भाषा कैसे माँगनी? तो इस विषय पे बात करने से पहले मैं बाइबल का एक वचन है जो आप सबके साथ पढ़ना चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा, ताकि उसके बाद हम अच्छे से इस विषय पर बात कर सकें और आप लोगों को अच्छे से पिता परमेश्वर के बारे के उस वचन के बारे में समझ आने पाए। तो ये मैंने बाइबल खोल रखी है पहले से ही। तो बाइबल का एक वचन है, वचन कहाँ लिखा हुआ है? ये प्रेरितों के काम के 2 से शुरू है ना ये? सो 2 वहाँ पे लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का उतरना। प्रेरितों के काम के 2 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का उतरना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पिन्तुकेस का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे हुए। पिंतेकुस्त होता है, मतलब जब हम बोलते हैं ना आज के दिन में संडे का दिन होता है, जो विश्राम का दिन होता है, रेस्ट का दिन होता है। प्रभु ने बोला कि 6 दिन काम करो और 1 दिन तुम विश्राम करो और मैं तुम्हें उस विश्राम का जो प्रतिफल है वो 6 दिनों में दूँगा, है ना? तो यहाँ पे ये एक लिखा हुआ कि जब पिन्तुकुस्त का दिन आया, मतलब विश्राम का दिन आया, प्रार्थना का दिन आया, चर्च जाने का दिन आया, वो समय आया, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आँधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूँज गया, है ना? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य-अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, सब गलीली नहीं? क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी-अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्सुतिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रगुगिया और पफुलिया और मिस्र और लिबिया देशों जो करेना के आस-पास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी-अपनी भाषा में उनमें से परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वह सब चकित हुए और घबराकर एक-दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। आगे है पतरस का भाषण, तो हम बाद में थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ये वचन ध्यान से सुना होगा, तो मैं इसमें आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि जो जितना मैंने पढ़ा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ कि जब विश्राम का दिन था, तो सारे लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रार्थना करने लगे, तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से मतलब प्रार्थना करने लगे, पवित्र आत्मा से भर गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसमान से एक मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सनसनाहट सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। मतलब वो कि ऐसे बोल रहे थे, कोई कैसे बोल रहा था, कोई जीभ निकाल के बोल रहा था, कोई नशे में ऐसे चूर होके, कोई जैसे नशा होता है ना, दारू का नशा हो गया या फिर खुशी का नशा हो गया, कोई शादी होती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, पागलपन से हो जाते हैं ना। इस तरह के लोग मतलब वहाँ पे पवित्र आत्मा में भरने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे प्रार्थना करने लगे। तो बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पे एक यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ फिर से। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। यहाँ पे लिखा आकाश के नीचे, आकाश मतलब पूरा आकाश है ना? तो आकाश मतलब इसके नीचे क्या पूरी धरती है, पूरी धरती में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे क्या
स्टेट मान लो, तो वहाँ पे क्या है, अलग-अलग स्टेटों से या अलग-अलग जगहों से वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे और वहाँ पे रह रहे थे, उस जगह पे इकट्ठे हुए थे और जहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और जहाँ पे वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, उस वक़्त वहाँ पे बहुत सारे लोग जो अलग-अलग स्टेटों से आए थे, जैसे कोई केरला से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई केरला से आया है, कोई कोलकाता से आया है, कोई कहीं से है ना। तो सबकी देखो अलग-अलग भाषा है ना, पंजाब में अलग भाषा बोली जाती है, हरियाणा में अलग भाषा बोली जाती है, राजस्थान में अलग बोली जाती है, यूपी में अलग बोली जाती है, कर्नाटका में अलग बोली जाती है, गुजरात में अलग बोली जाती है और बैंगलोर में अलग बोली जाती है। ऐसे ही हर जगह अलग-अलग भाषा बोली जाती है। जो उनकी मातृभाषा होती है, जो उनकी लोकल भाषा होती है, वो अलग-अलग होती है ना? जैसे कर्नाटका, कन्नड़ ये अलग-अलग होती है, तो हम हिंदी वाले हैं, उनको पंजाबी वाले हैं, उनको वो कन्नड़, कर्नाटका वो समझ नहीं आएगी और यहाँ पंजाबी, हिंदी जो है वो उनको समझ नहीं आएगी, है ना? तो यहाँ पे क्या है, आकाश के निशान जाति में सारे यहूदी यरूशलेम में आ रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे, ज़ोर-ज़ोर से प्रार्थना करने लगे थे। तो जो आस-पास के मतलब जो लोग थे, जो जहाँ पे इकट्ठे हुए थे अलग-अलग शहरों से, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो गए और वो उनको देखने लग गए। तो क्या हुआ, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे उनकी भाषा में बात हो रही है, उनकी भाषा में बोला जा रहा है। जो अन्य भाषा थी, वो उनकी भाषा थी। जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, उनको नहीं पता था वो क्या बोल रहे थे। परंतु उनके आस-पास के लोग जो इकट्ठा हुए थे, जो पता नहीं कहाँ-कहाँ से आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उनको क्या लग रहा था, हर किसी को क्या लग रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लगी और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वह मेरी ही भाषा बोल रहा है। हर एक को, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग थे, जितने भी अलग-अलग स्टेटों से आए हुए थे या अलग-अलग जहाँ पे भी आए हुए थे, गाँव से आए हुए थे, उन सबको क्या लग रहा था कि वो मेरी भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, मेरी भाषा में परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि वह चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये तो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? तो जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, वो एक-दूसरे से जो लोग थे वो बात कर रहे थे कि देखो क्या ये गलीली नहीं है? अगर ये गलीली है, तो ये हमारी भाषा में कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना? वहाँ पे वो परमेश्वर की प्रशंसा ही कर रहे थे, है ना? परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हम जैसे परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम जब परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, हम जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर का नाम को आगे बढ़ाते हैं, हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वो वैसा ही कर रहे थे। उनको कुछ चाहिए थोड़ी था। विश्राम का दिन था, प्रार्थना कर रहे थे और वो प्रार्थना में प्रार्थना करते-करते पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए, तो प्रभु ने उनसे जो बाकी जो दूसरे लोग थे, उनको दिखाना था या उनसे उनको बताना था, उनसे बात करनी थी या जो हम कहते हैं ना कि जाके प्रचार करना या परमेश्वर की प्रशंसा या परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना, तो वो लोग अन्य भाषा में बात करके, प्रार्थना करके दूसरों को परमेश्वर की प्रशंसा या परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे वहाँ पे। आगे क्या लिखा है, तो फिर हम में से अपनी-अपनी जन्मभूमि भाषा सुनते जो पारधी, मेधी, यहाँ पे वो सारे लोग लिखे थे कि कौन कहाँ-कहाँ से आया, जो मैंने पहले पढ़ा था। यहाँ पे एक बार फिर पढ़ देता हूँ। हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया, मतलब ये बहुत सारे लोग हैं जो अलग, वो कह रहे थे कि कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया, है ना? तो वो प्रार्थना कर रहे थे। आगे क्या लिखा हुआ है? और अरबी भी है, परंतु अपनी-अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो कोई कहाँ से, तो वो क्या क्या सुनते हैं? परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ी-बड़ी प्रशंसा यहाँ पे लिखा है। परंतु अपनी-अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों की चर्चा, परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों की चर्चा, है ना? प्रशंसा और परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों की चर्चा। जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, तो उन्हें क्या सुनाई पड़ रहा था कि वो परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों की प्रशंसा और चर्चा वहाँ पे कर रहे थे। और वह सब चकित हुए और घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे,
ये क्या हो रहा है? तो वहाँ पे कुछ लोग घबरा गए और पूछने लगे एक-दूसरे से कि क्या हो रहा है ना? और आगे क्या लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तो कुछ लोग तो घबरा गए और कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि ये क्या हो रहा है? मतलब कि ये तो दूसरे लोग हैं, ये तो दूसरी स्टेट के हैं, दूसरे गाँव के हैं, इनको तो हमारी भाषा आती नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। परंतु ये जो बात कर रहे हैं, परंतु ये जो परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, उनके बड़े-बड़े कामों की या उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो हमारी भाषा में कर रहे, तो वो घबरा गए थे। लेकिन कुछ और लोग थे, वो क्या कह रहे थे कि नई मदिरा की नशे में चूर है। मतलब आज के टाइम में ये मान लो कि नशा, है ना? कि अल्कोहल दारू पी के फुल दारू पी ली और वो नशे में चूर है, तो उनको कुछ पता नहीं है, वो बोले जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? जो मेरी समझ है या पिता परमेश्वर ने मुझे बताया है, जो मुझे समझ आना चाहिए या आपको भी जो लगता है कि समझ जाना चाहिए कि अन्य भाषा वो है जब आप पिता परमेश्वर से बात कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप मगन हो पिता परमेश्वर के साथ, आपकी आत्मा जुड़ी हुई है, आप मस्त हो, मगन हो, आपको कुछ नहीं पता, बस आप प्रार्थना कर रहे हो आँखें बंद करके। पर वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए हुए हैं कि जैसे बड़े-बड़े चर्च होते हैं, वहाँ पे अलग-अलग दूर स्टेटों से, गाँव से लोग आए होते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को पंजाबी नहीं, लोकल भाषा नहीं समझ में आता। तो वहाँ पे क्या होता है, छोटी चर्च हो, बड़ी चर्च हो, 2 लोग हों, 4 लोग हों, 10,000 हो, 1 लाख लोग हों, वो मैटर नहीं करता कि जब लोग अन्य भाषा में बात कर रहे होते हैं, तो जो वहाँ पे दूसरे लोग होते हैं, तो उनको मान लो किसी को हिंदी नहीं आती, मैं हिंदी में प्रार्थना कर रहा हूँ, हिंदी में प्रार्थना करते-करते मैं परमेश्वर से जुड़ गया, अब मैं अन्य भाषा में बात करने लग गया। जो लोग वहाँ पे ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती, हो सकता है कि परमेश्वर उनसे उनकी भाषा में बात कर रहा हो। तो मेरी समझ में तो यही आता है कि अन्य भाषा का मतलब यही होता है कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, तो वो भाषा जो परमेश्वर की स्तुति करता है किसी और भाषा में और वहाँ पे जो लोगों को समझ में आए कि पिता परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है या पिता परमेश्वर उनको क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है या पिता परमेश्वर उनसे कैसे बात करना चाहता है ना? एक शब्द वो हो गया, देखो वो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनको वो भाषा नहीं आती थी और उनको उस भाषा का हो सकता है मतलब भी ना पता हो। क्योंकि मुझे कोई दूसरी भाषा वो नहीं आती, अगर मुझे एकदम कोई आके अपनी दूसरी भाषा में कुछ बोलेगा कि आप कैसे हो? मुझे वो समझ में नहीं आएगा। फिर वो मुझे बताएगा फिर कि ये इसका मतलब ये होता है, जैसे इंग्लिश में हाउ आर यू होता है, कोई मुझे आके बताएगा कि इसका मतलब हाउ आर यू है, फिर मैं समझूँगा कि इसका मतलब ये है कि आप कैसे हो? वो अपनी भाषा में मेरे से पूछ रहा है कि आप कैसे हो? पर मुझे तो मतलब पता ही नहीं है। वो आएगा, वो बताएगा, वो समझाएगा, फिर मैं बोलने की कोशिश करूँगा वहाँ पे, है ना? कि वो मुझे समझ में आता है या नहीं आता या मैं वो बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी मैं जहाँ जिस कंट्री में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि नमस्ते, तो यहाँ पे बोलते हैं मिंगलावा। है ना? तो पहले ये लोग बोलते थे मुझे नहीं समझ में आता था। अभी जब जैसे बोलते तो मुझे पता लग गया कि ये क्या बोल रहे हैं और मैं वो भाषा में प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूँ। तो ऐसे है कि जो अन्य भाषा है वो परमेश्वर का एक ज़रिया है उन लोगों से बात करने का जिन लोगों को हमारी कम्युनिकेशन जो है एक-दूसरे के साथ सही नहीं बैठती। अगर कोई हिंदी वाले हैं 2 लोग तो उनको हिंदी आती तो बात कर सकते हैं। एक कोई कर्नाटका से है जिसको कन्नड़ नहीं आती तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा में उनसे बात करता है। परंतु जो अन्य भाषा बोल रहा होता है ना तो उसको अन्य भाषा का मतलब पता होता है ना उसको अर्थ पता होता है। अगर उसको अर्थ जानना है, तो एक ही ज़रिया वो परमेश्वर ही बता सकता है, परमेश्वर के अलावा उसको कोई नहीं बता सकता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना कि हे पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, हे पिता परमेश्वर मुझे अन्य भाषा दो, अन्य भाषा दो, अन्य भाषा दो। ऐसे पागलों की तरह प्रार्थना नहीं करनी है, पिता परमेश्वर से पागलों की तरह नहीं माँगना है। जब कोई चीज़ समझ में ना आए तो पिता परमेश्वर शांति से बैठो, प्रार्थना करो और पिता को कहो कि पिता परमेश्वर मुझे आपसे बात करनी है। पिता परमेश्वर मुझे वचन बताओ, फिर वो वचन खोलो, वो वचन पढ़ो, वो वचन क्या कहता है तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा वो। अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हो, प्रभु से प्यार करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी कि पिता परमेश्वर क्या कहना चाहता है। अब लोग मुझे कहते हैं कि कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, अन्य भाषा के बारे में आनी चाहिए, अन्य भाषा वो है, जो शैतान को समझ नहीं आती, पवित्र आत्मा से आपको साथ जोड़ के रखती है, सारी चीज़ें सही है ना? ऐसा नहीं है कि कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है, कोई रूम में बैठ के अन्य भाषा में बात कर रहा है, तो वो गलत है, नहीं, गलत नहीं है।
वो भी एक ज़रिया है कि हो सकता है कि वो उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा जो प्रभु के साथ बात कर रही हो, वो मगन हो दोनों, है ना? पर मैं एक बहुत सारे लोगों का डाउट है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम बाइबल में कहे हैं कि उसको शैतान बोला गया है या शैतान को ये नहीं पता, वो नहीं पता। जिस शैतान को पूरी बाइबल पता है, जो शैतान जब प्रभु उपवास करके वापस लौट रहा था, परमेश्वर को बोल सकता है कि पत्थर को बोल कि रोटी बन जा, तो ये रोटी बन जाएगी, ये लिखा है। अगर वो वचन की लाइन, बाइबल का वचन परमेश्वर के सामने रख सकता है, तो हम तो इंसान हैं, है ना? वो इंसानों को कैसे भी मतलब भटका सकता है, कैसे भी कुछ भी वो कर सकता है, परंतु ये आपको सोचना है, ये आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि शैतान को बाइबल नहीं पता या उसको वचन नहीं पता, क्योंकि वो स्टार्टिंग से है, वो आदि से है, तब से है, जब से ये बाइबल लिखनी शुरू हुई है, वो तब से है। तो सब जानता है क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब हुआ, क्या हुआ, उसको हर एक वचन की नॉलेज है, उसको पता लगा है, उसके सामने सब कुछ लिखा गया है। अगर उसको हर एक भाषा आ सकती है ना, कि दूसरे देश की भाषा भी उसको आती है, अमेरिका की भाषा, इंग्लैंड, यूरेन, है ना? ये यरूशलेम की भाषा भी उसको आती है, हिंदी भी आती है, पंजाबी, इंडिया की जितनी भाषा है, सारी उसको भाषा है। अगर उसको सब कुछ आता है, तो हो सकता है उसको अन्य भाषा भी समझ में आती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सब कुछ समझ में आता है, एक चीज़ ना समझ में आती हो। हमें भी वो मतलब पता होना चाहिए, अगर हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है और हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, तो हमें हो सकता है उसका मतलब पता होना चाहिए कि हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द का अर्थ क्या है। और गलतफ़हमी में नहीं जीना है। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जहाँ पे आपको कोई डाउट हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्रेयर करो, पवित्र आत्मा से भरो और परमेश्वर से क्षमा माँगो, घुटने टेको और पिता से बात करो। वो आपको या तो उत्तर देंगे, वो आपको तभी भी उत्तर दे सकते हैं, वो आपको सपने में भी उत्तर दे सकते हैं। वो हो सकता है कोई आपको आके बोले, कोई वीडियो सामने आ जाए, उसमें वचन लिखा हो, वो वचन के द्वारा आपसे बात करें। हो सकता है आप बाइबल खोलो और वचन ही आपके सामने आ जाए। हो सकता है कि कोई पास्टर संडे को वही वचन बता दे, हो सकता है कोई बच्चा आपको आगे बता दे, हो सकता है कि कोई बड़ा आपको आके वो बात बता दे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, उस बातों-बातों में कोई बहुत ऐसे ही बोल जाए कि तुम्हें समझ में आ जाए, ये तो मैंने परमेश्वर से बोला था। जब आप परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से भर के बात करते हो, प्रभु से बहुत प्यार करते हो, तो पिता आपको उत्तर देता ही देता है। ऐसा नहीं है कि वो उत्तर नहीं देता। वो कहते हैं ना कि हमारे माँ-बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, तो अपना अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। तो उस पिता के बारे में सोचो, वो कितना प्यार करता होगा, है ना? जिसने अपनी जान तक दे दी, अपना खून बहा दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? ताकि हम जो पाप कर रहे हैं, वो पाप क्षमा हो सके और हम दोबारा पाप ना कर सकें। इसलिए उसने वो खून बहाया था, वो कोड़े खाए थे। कभी ना सोच के देखना और कभी वो महसूस करके देखना कि वो कोड़े खाना, वो खून बहाना, वो क्रूस पर चढ़ाए जाना, है ना? वो कीलें ठोकना हाथ में, वो दर्द उठाना, वो क्यों उठाया? ताकि हम दर्द ना उठाएँ। अगर आज भी आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर पे बहुत विश्वास रखते हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी आपके घर में बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे संकट हैं, कर्ज़ा है, बीमारी है, रोग हैं, लड़ाई-झगड़े, बहुत कुछ है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको उठ के घुटने टेक के प्रार्थना करने की ज़रूरत है और परमेश्वर सुनता है। इतना विश्वास करो कि अगर आप अकेले बैठ के प्रार्थना करोगे तब भी परमेश्वर सुनता है, 10 लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना करोगे तब भी सुनता है। परमेश्वर तुम्हारे दिल की आवाज़ को सुनता है, परमेश्वर कुछ और नहीं देखता है। परमेश्वर को धन, दौलत, अगर तुम सोचोगे ना हम दशमांश दे के या हम लोगों के सामने कुछ दिखा के या कुछ हम चर्च में गए वहाँ पे सेवा कर दी, बर्तन माँज दिए या हमने चर्च में ही चढ़ा दिया, हमने एक फैन दे दिया, हमने 10 करोड़ रुपए प्रभु दान दे दिए। वो सब ठीक है परमेश्वर की भलाई के लिए या परमेश्वर के लोगों तक, जो लोग खाना नहीं खाते या लोग बहुत सारे चर्च में जाते हैं, उनके रहने, खाने, आने-जाने का सबका प्रबंध कर सके, वो भी परमेश्वर करता है। तुम सोच रहे हो ना कि मैंने दिया, जो परमेश्वर इतना कुछ कर सकता है, वो दूसरों के लिए सब कुछ कर सकता है। जो चर्च होगी वो परमेश्वर अपने आप चलाएगा, जो लोग होंगे परमेश्वर अपने आप चलाएगा। तो तुम अपने दिल से दीन और नम्र बनो, परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं। तुम्हारा दिल, तुम्हारा जो मन है वो दीन और नम्र परमेश्वर के सामने होना चाहिए। परमेश्वर को पता होना चाहिए
तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करते हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं उस पे दोबारा वीडियो बनाऊँगा।